class 1 students. Today we will read chapter 17, that is the animal kingdom. लास्ट चैप्टर में हमने पेड़ पौधों के बारे में जाना था, हमने हमारे आसपास कौन से पेड़ पौधे होते हैं. आज हम एनिमल किंगडम मतलब जानवरों का जो राज्य है उसके बारे में, साम्राज्य है उसके बारे में जानेंगे. आप सब देखते हो कि हमारे आसपास पेड़ पौधे तो हैं पर बहुत सारे जानवर भी हैं, जैसे डॉग है, काऊ है ना. बहुत सारे जानवर हमारे आसपास रहते हैं पर बहुत से जानवरों के बारे में हम सुनते भी हैं. जैसे लायन है, हमने देखा नहीं है पर हम सब सुनते हैं उनके बारे में, कहानी रहती है, टीवी पर देखते हैं. तो आज हम इन सब एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ेंगे. वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. हम लोग देखते हैं डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के, टाइप मतलब टाइप अलग तरह के. तो अलग अलग तरह के एनिमल्स हम अपने आसपास देखते हैं. सम लुक बिग, सम लुक स्मॉल. कुछ बड़े दिखते हैं और कुछ छोटे दिखते हैं, है ना. उसने नीचे आपको फोटो में दिखाया है, बिग एनिमल्स का फोटो दिखाया है. तो बिग एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे एलिफेंट, जिराफ, जो बहुत बड़े होते हैं, हमसे देखने में बड़े लगते हैं ना. और स्मॉल एनिमल्स जैसे रैबिट है, डॉग है, गोट है ना. तो ये स्मॉल होते हैं, हमसे भी छोटे होते हैं, हमें मतलब छोटों में आते हैं, दिखते हैं लेकिन थोड़े छोटे दिखते हैं. लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. हमारी तरह एनिमल्स के भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं. लाइक बॉडी पार्ट्स मतलब उनके भी शरीर के अलग अलग अंग होते हैं. अब जैसे हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो सारे जानवरों के भी अलग अलग तरह का शरीर होता है, उनके भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं. एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स एंड हॉर्सेस हैव 2 eyes, 2 ears, a nose, 4 legs and a tail. जैसे कि कैट है, डॉग है, कैट मतलब बिल्ली, डॉग माने कुत्ता और हॉर्स माने घोड़ा. तो इनके क्या होते हैं? 2 आँखें होती हैं, है ना. सबकी 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 1 नाक होती है और 4 legs होती हैं. हमारी कितनी legs होती हैं? 2 legs होती हैं, राइट. हमारी 2 legs होती हैं और 2 arms होती हैं, लेकिन उन लोगों की 4 legs होती हैं. वो अपने हाथों से भी चलते ही हैं, लेग का ही काम करते हैं. एंड अ टेल, और एक उन सबकी पूंछ होती है. हम सबको तो पूंछ नहीं होती. हम सबको पूंछ होती है क्या? नहीं होती हम सबको पूंछ. सम ऑफ द एनिमल्स हैव हॉर्न्स. ये सब जो जानवर हमने पढ़े उनके पास सिर्फ कान थे, लेकिन कुछ जानवरों के पास हॉर्न्स भी होते हैं. HORNs, हॉर्न्स. हॉर्न्स मतलब सींग, जिनसे वो हमें मार सकते हैं ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के तौर पे काओ, डियर एंड गोट्स. जैसे गोट है, गोट के भी सींग होते हैं, काओ के भी सींग होते हैं, और डियर हिरन होता है ना, हिरन के भी सींग होते हैं. आप पिक्चर में भी देख सकते हो, इन सबको सींग होते हैं. तो कुछ जानवरों के सींग होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं, है ना. तो ये सब डिफरेंस भी एनिमल्स में होता है. सम एनिमल्स हैव फेदर्स ऑन होल बॉडी. और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके सारे शरीर पर फेदर्स मतलब पंख होते हैं. दे हैव 2 eyes, 2 legs, 2 wings एंड अ beak. तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? उनकी भी 2 आँखें होती हैं, 2 पैर होते हैं और 2 पंख होते हैं और एक चोंच होती है. उनका मुंह नहीं होता, उनका क्या होता है? चोंच होती है. वो पक्षी कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें कोई भी चीज़ अगर उठानी है तो वो अपनी चोंच से उठाते हैं, तो इसलिए उन्हें चोंच दी गई है जो कि आराम से उठाने का काम कर सकती है. सच एनिमल्स आर कॉल्ड बर्ड्स. ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? ऐसे जानवरों को बर्ड्स मतलब पक्षी कहा जाता है. दे फ्लाई इन द स्काई विद देयर विंग्स. वो कहाँ पे उड़ते हैं? वो फ्लाई करते हैं स्काई में, आकाश में उड़ते हैं, विद देयर विंग्स अपने पंखों के साथ. पैरेट्स, ईगल्स, स्पैरो, पिजन्स एट्सेट्रा आर बर्ड्स. जैसे तोता है, बाज है, स्पैरो है, पिजन है. पिजन मतलब कबूतर, स्पैरो मतलब चिड़िया, ईगल मतलब बाज, पैरेट मतलब तोता. तो ये सब क्या है? ये सब हमारे बर्ड्स होते हैं. बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, आप लोग भी देखते हो ना, तोता, कबूतर आमतौर पे दिख जाते हैं. तो ये सब क्या हैं? ये सब बर्ड्स हैं. इनकी 2 आइज़ होती हैं, 2 पंख होते हैं, बीक होती हैं और 2 टांगे होती हैं, है ना. इनकी पूंछ तो नहीं होती ना इनकी पूंछ. अब एक नॉलेज बॉक्स में पढ़ते हैं क्या लिखता है? क्रेन इज़ द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड. क्रेन जो है वो टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है. सम एनिमल्स हैव 6 legs. कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनकी 6 टांगे होती हैं. सच एनिमल्स आर कॉल्ड इंसेक्ट्स. ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? इंसेक्ट कहा जाता है. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई.
और ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं मतलब कीड़े मकोड़े, वो जानवर होते हैं पर बहुत छोटे होते हैं, है ना, और इनकी टांगें ज़्यादा होती हैं, 6 टांगें होती हैं, उससे भी ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उनको पंख भी होते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई, जैसे घर में जो उड़ने वाली मक्खी होती है ना, उसकी आप कभी ध्यान से देखोगे उसकी 6 टांगें होती हैं और उसको पंख भी होते हैं। कॉकरेच है, कॉकरेच की भी 6 टांगें होती हैं और उसके पंख होते हैं, वो भी उड़ सकता है। लेडी बग होता है जिसे आप बोलते हो ना फेल पास फेल पास फेल पास, उसके भी 6 टांगें होती हैं और वो उड़ सकता है। जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की भी 6 टांगें होती हैं, आपको दिखाई नहीं देती, वो बहुत छोटी होती हैं और उसके भी पंख होते हैं, वो भी उड़ सकती है। तो इनको क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं इंसेक्ट्स, मतलब कीट। ठीक है, कीट पतंगे जो बोलते हैं। ऑल द एनिमल्स डू नॉट लिव इन द सेम प्लेस। आपने एनिमल्स देख लिया, उनका अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर देख लिया, है ना, लेकिन आपको पता है कि सारे जानवर एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, है ना। हम सब ह्यूमंस तो धरती पर ही रहते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। जैसे कि सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, फॉर एग्जाम्पल काउ, डॉग, कैट, एलिफेंट एट्सेट्रा। तो कुछ जानवर जो है वो कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, मतलब ज़मीन पर रहते हैं, जैसे कि गाय है, कुत्ता है ना, ये सब तो ज़मीन पर रहते हैं। और सम एनिमल्स लिव इन वाटर, और कुछ जानवर जो होते हैं वो सिर्फ पानी में ही रहते हैं, जैसे कि मछलियाँ हैं। क्या मछलियाँ ज़मीन पर रह सकती हैं? नहीं। ऑक्टोपस है, नहीं। वो क्या जो आपने देखा ना ये अष्टभुजा वाला होता है ऑक्टोपस, क्या ये धरती पर रह सकता है? नहीं। व्हेल मछली जो होती है वो कहाँ रह सकती है? वो ये सब लोग सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं। तो अलग अलग जानवर अलग अलग जगह पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज लाइक बैट एंड मोंकी, और कुछ जानवर कहाँ रहते हैं, जंगलों में तो सब रहते हैं, लेकिन कुछ जानवर हैं वो टहनियों पर ही रहते हैं, जैसे कि चमगादड़ है, मोंकी है, ये सब पेड़ की टहनियों पर ही रहते हैं। जैसे कि पक्षी हैं, वो लोग अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, पेड़ों पर ही बनाते। तो अलग अलग जानवर का अलग अलग रहने का स्थान होता है। सो किड्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर 17। मुझे आशा है कि आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे आसपास के जानवरों के बारे में हमने पढ़ा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।